हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री का अगला टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हम मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं। बाकी प्राचीन भारत का इतिहास हमने कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे सैयद वंश के बारे में, 1414 से 1451 ईस्वी। बाकी इससे पहले हमने महत्वपूर्ण वंश जैसे गौरी वंश कवर कर लिया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, और उसके बाद आज कर रहे हैं सैयद वंश। ठीक है, ये सभी जो आपको बताएं ये दिल्ली सल्तनत के वंश थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे सैयद वंश। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण करते हुए दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो जब दिल्ली सल्तनत तहस नहस हुई तो उस समय शासक था तुगलक का। इससे पहली वीडियो हमारी वही है, बिल्कुल एपिसोड की तरह ही चल रही है कि किस वंश से कौन कौन सा वंश निकला। ठीक है, गुलाम से खिलजी, खिलजी से तुगलक वंश, तुगलक वंश से सैयद वंश, तो ऐसे इन वंशों से निकले हैं। ठीक है, तो सैयद वंश के टाइम नहीं, तुगलक वंश के टाइम दिल्ली सल्तनत पर तैमूर ने आक्रमण किया। उसके सेनापति खिरिज खां ने आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर का जो सेनापति था खिरिज खां ने आगे चल के सैयद वंश की स्थापना की थी। तो उस टाइम तुगलक वंश बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। महमूद शाह की मृत्यु के बाद, ये महमूद शाह जो है ये कौन से तुगलक वंश में था, 1412 ईस्वी में तुगलक वंश समाप्त हो चुका था, आखिरी शासक था ये था। ठीक है, बाकी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जिसने इसकी स्थापना की, तुगलक वंश की, बिल्कुल अच्छे से अगर आपने देख रहा है तो इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उसके बाद सैयद वंश अस्तित्व में आया तुगलक वंश के बाद। ठीक है, यह तैमूर जिसने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। तैमूर ने अपने जीते हुए प्रदेश लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर आदि खिरिज खां को सौंपकर वापस चला गया। इसने अपने सेनापति को खिरिज खां को ये सभी सौंपकर वापस चला गया था। खिरिज खां ने फिर आगे चल के सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं सैयद वंश। तो सबसे पहले 1414 से 1421 ईस्वी खिरिज खां का शासनकाल रहा। ये इसके राजवंश हैं। ठीक है, जो इसके राजा रहे थे। 1414 से 1421 तक खिरिज खां का शासनकाल रहा। 1421 से 1434 तक मुबारक शाह का शासनकाल रहा। 1434 से 1445 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा। 1445 से 1451 तक अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल रहा। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करंट वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। ये कौन? ये बाकी जो हमने सभी किए हैं ना, वो सब तुर्की शासक जो थे वो थे सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन ये एकमात्र था दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला जो कि शिया थे, शिया मुसलमान थे। अलग अलग इनके फ़िरके होते हैं, अलग सुन्नी हो गए, देवबंदी हो गए, शिया हो गए, यहूदी, मतलब बहुत तरह के इनके वंशज में आते हैं। तो ये शिया मुसलमान थे। ठीक है, जो सैयद थे, ये देख के सैयद की डेंसिटी भी आप देख सकते हैं, इनका शासन कैसे कैसे रहा। यदि कि मुल्तान, लाहौर था, ठीक है, यहाँ दिल्ली तक था, नागपुर था, तो इस प्रकार इनका शासन था। आगे देखिए खिरिज खां। खिरिज खां के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो 1421 ईस्वी में खिरिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की। खिरिज खां मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था, खिरिज खां। ठीक है, बाद में पिता की मृत्यु के बाद खिरिज खां मुल्तान का गवर्नर बना था। आगे तारीख़ मुबारक शाही में खिरिज खां को सैयद बताया गया है कि ये सैयद था, सैयद वंश था। तो ये तारीख़ मुबारक शाही किताब से मिलती है। तारीख़ मुबारक शाही का जो लेखक है वो था वाहिया बिन अहमद सरहंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी पूछा जा सकता है। जो हम रेड लाइन करते हैं, जैसे ये खिरिज खां के बारे में कैसा पूछा जा सकता है कि वो पहले कहाँ का गवर्नर था, तो वो मुल्तान का गवर्नर था, ऐसे पूछा जा सकता है। इसके शासनकाल में पंजाब, मुल्तान और सिंध दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। ठीक है, इसके शासनकाल में, परंतु ये किसको नहीं जीत सका था? गुजरात, दक्कन, जौनपुर और मालवा, इन प्रदेशों को ये ना जीत पाया था। खिरिज खां एक न्यायप्रिय और उदार शासक था। 1421 ईस्वी में
खिलजी खां की मृत्यु हो गई थी। तारीख़ मुबारक शाही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। 1421 ईस्वी में खिलजी खां की मृत्यु हुई। तो उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी में शासक बना। ये देखिए 14 से 1421 था और ये है 1421 से 1434 ईस्वी। तो मुबारक शाह शासक बना। खिलजी खां का पुत्र मुबारक शाह 1421 ईस्वी में मुबारक शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुबारक खां जो था मुबारक शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे। मुबारक शाह ने खुद को सुल्तान घोषित कर शाही की उपाधि इसने धारण की। उसने अपने सिक्कों के नाम पर अपना जो नाम लिखवाया वो था मुइजुद्दीन मुबारक शाह। इसने अपने सिक्कों पर जो नाम लिखवाया अपना नाम वो था मुइजुद्दीन मुबारक शाह। वैसे नाम है मुबारक शाह था इसका। उसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर बसाया। जो सभी रेड लाइन है ना, आप देख रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और ये बनेंगे। जिस दिन सुल्तान ने नए मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था, अपने नए नगर का निरीक्षण कर रहा था मुबारकाबाद का, तो उसके वजीर सरवर उल मुल्क, अब इससे ये क्वेश्चन क्या बन गया कि मुबारक शाह का वजीर कौन था? सरवर उल मुल्क, ठीक है, ने षड्यंत्र द्वारा 1434 ईस्वी में सिंहपाल नामक व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी। ठीक है, मुबारक शाह की हत्या कर दी। ठीक है, सरवर उल मुल्क ने, जो उसके वजीर था। अब आगे देखते हैं, आगे फिर क्या हुआ। आगे मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। तो मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, जो कि तीसरा ये शासक था सैयद वंश शाह। वह मुबारक शाह के भाई फरीद खां का पुत्र था। जो मुबारक शाह का भाई था उस तो फरीद खां, मुबारक शाह का भाई फरीद खां का ये पुत्र था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अयोग्य शासक साबित हुआ, इतना योग्य नहीं था। उसका वजीर सरवर उल मुल्क था, तो जिसने मुबारक शाह को मारा था उसी को इसने अपना वजीर बनाया मोहम्मद शाह ने। ठीक है, सरवर उल मुल्क उसका भी वजीर यही था। बाद में कमाल उल मुल्क, जब सरवर उल मुल्क की मृत्यु हो गई कुछ समय बाद, तो उसने कमाल उल मुल्क को कमाल खां की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया। तो मुबारक शाह के दो वजीर हुए, सरवर उल मुल्क और कमाल खां। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी, ये आखिरी शासक था। ठीक है, सैयद वंश का। तो अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। शासक बनने से पहले ये क्या था? बदायूं का राज्यपाल था। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कि जो वो शासक बनने से पहले क्या था। एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं। अपने वजीर हामिद खान से मतभेद होने के कारण उसने दिल्ली छोड़कर, ये अलाउद्दीन आलम शाह ने 1447 ईस्वी में दिल्ली छोड़ दिया और बदायूं में स्थायी रूप से रहने लगा। सिर्फ एक मतभेद होने के कारण, जो इसका हामिद खान इसका भी वजीर था। बदायूं जाने से पूर्व उसने दिल्ली सल्तनत का जो शासक था उसने अपने पत्नी के दो भाइयों को दे दिया, जिसका नाम था शहना ए शहर और अमीर कोहते, तो उसको सौंप दिया था। 1476 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह की बदायूं में मृत्यु हो गई। ठीक है, इस प्रकार लगभग 37 वर्षों के बाद सैयद वंश समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत पर बहरौल लोदी ने लोदी वंश से नए राजवंश की स्थापना की। अब बस इससे हमारा क्लियर होना चाहिए कि अगला एपिसोड हमारा क्या आने वाला है, वो है लोदी वंश। आगे हम लोदी वंश के बारे में करेंगे। अब इस क्वेश्चन से हम एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, छोटा सा 15 क्वेश्चन का। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां। जब तैमूर ने भारत पर शासन किया, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो उसका सेनापति कौन? खिलजी खां। ये इसका सेनापति खिलजी खां। तो जीते हुए प्रदेश खिलजी खां को देकर वो वापस चला गया। तो इस प्रकार खिलजी खां ने आगे चल के सैयद वंश की स्थापना की। आगे सैयद वंश के बाद कौन से वंश का उदय हुआ? तो वो हुआ था लोदी वंश का। लोदी वंश का उदय हुआ था सैयद वंश के बाद। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आगे देखिए सैयद वंश के बारे में। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह। आलम शाह जो था वो सैयद वंश का अंतिम शासक था। ये है आलम शाह। पहला खिलजी खां था, दूसरा मुबारक शाह,
तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ये देखिए तुगलक वंश का इतिहास, सभी राजाओं के बारे में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहले खिलजी वंश, उससे पहले गौरी वंश, उससे पहले मोहम्मद गौरी, तो सभी के बारे में वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। बाकी अगर आप प्लेलिस्ट चाहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिन मिलेगी आपको पूरी, ठीक है। पिन की हुई है टेलीग्राम चैनल पे, पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी प्राचीन भारत का इतिहास। आगे, सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक चला था? तो ये कब तक चला था? 37 वर्षों तक चला था। 1414 से 1451 तक सैयद वंशों ने यहाँ पे शासन किया था। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं, सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? 1414 में। ख़त्म कब हुआ? 1451 में, ठीक है। सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुई थी। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला किस नंबर का मुस्लिम परिवार था? तो ये किस नंबर का था? चौथा था। उससे पहले किसने किया था? गुलाम वंश ने। उसके बाद किसने किया था? खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने। अब ये कौन सा था? ये फिर चौथा था, मुस्लिम परिवार था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सैयद वंश प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे देखिए। सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? 4 शासकों ने शासन किया था सैयद वंश में, ठीक है। इसका क्रम हमने अभी आगे देख ही लिया है, ठीक है। तो टोटल कितने शासकों ने शासन किया था? तो टोटल 4 शासकों ने सैयद वंश पर शासन किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां किसका सेनापति था? तो किसका था? तैमूर का सेनापति था, जिसने कि भारत में आक्रमण किया और अपने सेनापति खिलजी खां को सभी जीते हुए प्रदेश सौंपकर वापस चला गया। आगे, खिलजी खां की मृत्यु कब हुई थी? तो खिलजी खां की मृत्यु हुई थी 1421 ईस्वी में। 1421 ईस्वी में खिलजी खां की मृत्यु हुई। पहला शासक था 1414 तक, ठीक है। ये देखिए 1414 से 1421 तक, ठीक है, इसका शासन रहा था। उसके बाद इसका बेटा मुबारक शाह ने शासन किया, ठीक है। फिर मोहम्मद शाह ने, फिर आलम शाह ने, इस प्रकार शासन रहा। खिलजी खां के पुत्र का क्या नाम था? मोहम्मद शाह, ठीक है। सॉरी, मोहम्मद शाह नहीं, मुबारक शाह। तो ये देखिए मुबारक शाह, तो जिसका 1421 से 1434 तक शासन रहा। तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिलजी खां गद्दी पर बैठा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये किसको हटाया था? तो ये मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। आखिरी शासक जो था मोहम्मद, इसका जो नाम था तो उसको हटाया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसका क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है ये बी नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा नसरुद्दीन महमूद, ये है। ऑप्शन सी है इसका राइट ऑप्शन है। ये गयासुद्दीन तुगलक उनका पहला शासक था, ये दूसरा था। फिरोजुद्दीन तुगलक ये तीसरा शासक था, लेकिन जो नसरुद्दीन महमूद है ये आखिरी शासक था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद को हटाकर बना था खिलजी का शासक। आगे, वाहिया बिन अहमद सरहिंदी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये आपने कवर किया है अभी। तो लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी वाहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, तारीख़ मुबारक शाही। आगे, मुबारक शाह ने किस नए नगर का निर्माण करवाया था? तो मुबारकाबाद था, अपने नाम से ही इसने नगर का निर्माण करवाया था, मुबारकाबाद। आगे, और हमारा लास्ट ये 2 क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हमें आप PDF अगर चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सैयद वंश के किस वर्ग के मुसलमान थे? तो ये कौन से मुसलमान थे आपको बताइए? शिया थे, ठीक है। मोहम्मद शाह के वजीर का क्या नाम था? तो मोहम्मद शाह के वजीर का क्या नाम था? सरवर उर मुल्क था, जिसने इसकी हत्या करवाई थी मोहम्मद शाह की। तो ये है हमारी वीडियो थी सैयद वंश के बारे में। कैसी लगी? आगे अगर कैसी लगी ये आप हमें बताइए, और इसमें हम क्या नई एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं, किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, वही हमें बताइएगा कमेंट में। थैंक्स।